Hello student, today we are going to start a new lesson from English NCERT class 4th, unit 6, chapter 2. The chapter is The Milkman's Cow. आज हम इस लेसन में मिल्कमैन मीन्स दूध वाले की काऊ के बारे में हम रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द मिल्कमैन्स काऊ वॉज इन अ बैड मूड. जो मिल्कमैन की काऊ थी वो आज उसका मूड अच्छा नहीं है. ओके, इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज टू मूव. और वो आज सड़क के बीच में बैठ गई है और वो वहाँ से मूव करने के लिए, वहाँ से हिलने डुलने के लिए वो मना कर रही है. ओके, द मिल्कमैन बेग्ड द काऊ टू गेट अप. और जो दूध वाला है वो काऊ से रिक्वेस्ट कर रहा है उठने के लिए. ओके, द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग. और वो दूध वाला क्या कह रहा है उस काऊ से कि मैंने बच्चों को दूध देना है. वो बच्चे दूध पी के क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हेल्दी बनेंगे. ओके, ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा वो दूध वाला बोल रहा है अपनी काऊ से. प्लीज़ गेट अप, ही प्लीडेड. वो उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि उठ जाओ, गेट अप. ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेयर्ड. और वो जो मिल्कमैन है वो गाय को खींचने की बहुत कोशिश कर रहा है और उस पर वो रस्सी बांधकर भी उसको खींच रहा है, प्रे कर रहा है, मतलब प्रार्थना कर रहा है. लेकिन जो काऊ है वो अपने प्लेस से मूव नहीं हो रही है. ओके, बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन उस दिन जो काऊ थी वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी. Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. लेकिन उसी टाइम वहाँ पे कौन आता है? पुलिसमैन आता है. जो पुलिसमैन की ड्रेस होती है ना, वो अपनी ड्रेस में था और जो उस ड्रेस के जो बटन थे और जो बकल्स थे वो बहुत ही चमचमा रहे थे, चमक रहे थे. Hump, he said, trilling his long mustache, I will show you how to do it right. अब जो पुलिसमैन है वो क्या बोलता है? पुलिसमैन सांस भरते हुए कहता है और अपनी मूँछों को दांव देते हुए उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि कैसे सही किया जाए. मतलब मैं तुमको बताता हूँ कि जो ये काऊ है इसको इसकी जगह से कैसा हटाया जाए. ओके, ऐसा किसने कहा? ऐसा पुलिसमैन ने कहा. ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये काऊ क्या है, सड़क पर लेटी हुई है. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब क्या है, अब दो लोग हो गए ना गाय को खींचने वाले, एक पुलिसमैन और एक मिल्कमैन. ये दोनों गाय को खींचने की कोशिश करते हैं, उस पर रस्सी बांधकर उसको खींचते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि वो वहाँ से हट जाए. बट द काऊ wasn't going anywhere that day. लेकिन उस दिन काऊ वहाँ से नहीं हिल रही थी. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. फिर उसके बाद वहाँ पे कौन आता है? ग्रॉसर आता है. ग्रॉसर मीन्स व्यापारी आता है. उसके पास बैग होता है पोटैटोज का और पीस का. ही सेड, वो क्या बोलता है? आई विल मूव दिस काऊ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज. वो क्या बोलता है कि मैं बड़ी आसानी से इस काऊ को यहाँ से हिला सकता हूँ. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा वो ग्रॉसर बोलता है जो पुलिसमैन के बाद आया था. द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेयर्ड. अब उस काऊ को उसकी जगह से मूव करने के लिए 3 लोग आ चुके थे. एक तो मिल्कमैन था जो ऑलरेडी वहाँ पे उसको हटा रहा था, फिर उसके बाद पुलिसमैन आया और फिर अब कौन आ गया है? ग्रॉसर आ गया है कि ये तीनों मिलकर फिर उसको खींचते हैं, रस्सी से भी उसको खींचते हैं, प्रार्थना करते हैं. लेकिन क्या होता है? बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन काऊ वहाँ से नहीं हिल रही थी, वो वहाँ से कहीं भी नहीं जाती है जहाँ पे वो लेटी हुई थी. Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. अब इसके बाद वहाँ कौन आता है? इसके बाद वहाँ रेसलर आता है. रेसलर मीन्स पहलवान जो कुश्ती लड़ता है. ठीक है, वो वहाँ पे आता है और जो उसकी मसल्स थी वो सूरज की रोशनी से क्या है, चमक रही थी. He said, उसने कहा, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. उसने कहा कि मुझ में 10 घोड़ों के बराबर ताकत है, तो ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा. ऐसा किसने कहा? ऐसा रेसलर ने कहा. ठीक है.
The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. और अब कौन कौन उस काव को खींचने में लग गया? उस काव को खींचने में रेसलर लग गया है, ग्रॉसर लग गया, पुलिसमैन और जो मिल्कमैन था, ये चारों मिलकर उस काव को जोर से खींचने लगे, रस्सी से भी खींचने लगे और प्रे भी करे, लेकिन वो काव वहाँ से नहीं हिली। बट द काव वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन जो काव थी वो वहाँ से उस दिन कहीं भी नहीं जा रही थी। Along came the ice cream man jingling his cart. Cool down, it can't be too hard. इसके बाद कौन आता है? इसके बाद वहाँ पे एक आइसक्रीम मैन आता है अपना कार्ट लेके, और वो क्या बोलता है? कूल डाउन, ठंड रखो, यह इतना मुश्किल भी नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा आइसक्रीम मैन ने कहा। The ice cream man, the wrestler, the grocer, the policeman and the, अब ये सब क्या करते हैं? ये आइसक्रीम मैन और रेसलर, द ग्रॉसर, पुलिसमैन एंड मिल्कमैन, ये पांचों मिलकर उस काव को खींचने में लग गए, रस्सी से बांध के भी खींचा, प्रे भी करी, लेकिन लास्ट में क्या होना था? लास्ट में वही होना था जो पहले हो चुका था। लास्ट में ये हुआ कि वो काव वहाँ से फिर भी नहीं हिली। ओके, एंड वीट एंड काउस ईट ग्रास, छोटा सा बच्चा के साथ वीट लेके आता है, ग्रास लेके आता है, और वो गाय उस घास को खाने लग जाती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ही हेल्ड आउट अ शीफ ऑफ टेस्टी ग्रीन, और जो काव थी उसने वो क्या किया? उसने वो ग्रीन ग्रास का गुच्छा जो उसके लिए बॉय लेके आया था वो खाने लग जाती है। द काव बिगेन टू च्यू, और काव उस ग्रास को काटने लग गई थी खाने के लिए। ही स्लोली लेड हर टू द साइड फॉर ही न्यू व्हाट टू डू, लड़का जानता था कि उसे क्या करना है। लड़के ने उसे घास देकर उसको धीरे धीरे वो सड़क के किनारे तक लेके आया। द ग्रॉसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज स्टिक इन जॉय, और जो ग्रॉसर था वो तालियां बजाने लग गया था, और जो पुलिसमैन था उसके हाथ में उसकी स्टिक थी, वो अपनी स्टिक को गोल गोल घुमाने लग गया था खुशी के साथ। द रेसलर ग्रीन्ड, और जो रेसलर था वो मुस्कुराने लगा। द आइसक्रीम मैन वूप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, और जो आइसक्रीम मैन था उसने बॉय की अक्लमंदी की बहुत तारीफ़ें भी की थी। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, और जो मिल्कमैन था वो खुश होकर अपनी दूध की बाल्टी बजाने लग गया था। बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, जैसा कि हमने इस लेसन में देखा कि इतने सारे लोगों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर अपनी ताकत को आजमाया। ताकत को आजमाने का मतलब है कि उन्होंने अपनी ताकत लगाई काव को खींचने में, उसे रस्सी से बांधकर भी खींचा, प्रे भी करी, लेकिन वो काव नहीं उठी क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत को आजमाया। जबकि इनके बजाय जो छोटा सा बच्चा था उसने प्यार से काव को घास खिलाई, ठीक है, और उसको घास के माध्यम से वो सड़क के किनारे तक लेके आए। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है? इससे हमें दिखाई देता है कि जो बच्चा है उसने अपने प्यार के जरिए, ठीक है, उसने उस गाय के प्रति दयालुता दिखाई, प्रेम दिखाया, जिससे वो काव उसके साथ सड़क के किनारे तक आ गई थी। ओके चिल्ड्रन, तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इस लेसन में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, जैसा कि है पहला लिखा यहाँ पे मिल्कमैन। मिल्कमैन मीन्स दूध वाला। मूड मीन्स किसी चीज़ का मन होना या फिर मनोदशा। मिडिल मीन्स बीच में। रिफ्यूज्ड मीन्स होता है मना करना। पुलिसमैन पुलिस वाला। ग्रॉसर मीन्स बनिया या फिर व्यापारी। रेसलर मीन्स पहलवान। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम होता है। प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द काव रिफ्यूज टू गेट अप। जो वो काव थी वो उठने से मना क्यों कर रही थी? इसका आंसर लिखेंगे हम, बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड। द क्वेश्चन नंबर 2 इज, नेम दोज हु ट्राइड टू मेक द काव मूव। हमें उनका नेम लिखना है, उनका नेम मेंशन करना है जो काव को मूव करने की कोशिश कर रहे थे।
तो किस किसने कोशिश की? सबसे पहले हम लिखेंगे मिल्कमैन, पुलिसमैन, ग्रॉसर, आइसक्रीम मैन, wrestler and a little boy. The question number 3 is who finally made the cow get up and how? Finally cow को किसने उठाया और कैसे उठाया? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? A little boy finally made the cow get up. He gave the cow a bundle of green grass. The cow immediately got up and began to chew the grass. The boy then led her to the side. Okay? इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। हमें उन वर्ड्स में सर्कल करना है जो बॉय को डिस्क्राइब करते हो। ओके? सबसे पहला वर्ड है क्रूल। क्या बॉय क्रूल था? तो हम यहाँ पे सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि बॉय क्रूल नहीं था, वो काइंड था। ओके? इसके बाद है क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। क्या वो लिटिल बॉय चालाक था? तो हम क्लेवर में सर्कल करेंगे। बिग, वो बॉय बिग था? नहीं। काइंड था? हाँ, वो कैसा था? काइंड था। काइंड मीन्स दयालु, तो हम काइंड में सर्कल कर देंगे। हैप्पी, इसमें सर्कल नहीं करना है। जेंटल, तो इस जेंटल में हम सर्कल करेंगे। एंग्री, क्या वो गुस्से में था? नहीं था। लिटिल, क्या वो लिटिल बॉय था? हाँ, वो लिटिल बॉय था, तो हमें लिटिल में सर्कल करना है। ओके? इसका क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमें यहाँ पे ये ब्लैंक फिल करने हैं और सेंटेंस के एंड में हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। हमें उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। ओके? सबसे पहले लिखा है ए, इंसेक्ट्स डैश डैश क्रॉल ऑन द वॉल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैन ऑब्लिक कैन नॉट। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? कैन। Insects can crawl on the wall. B है the grocer was dash dash to move the cow. ब्रैकेट में क्या लिखा है? able oblique unable. इट मीन्स जो ग्रॉसर था क्या उसने काऊ को मूव किया? अगर मूव किया था तो आपको एबल फिल करना है, और अगर मूव नहीं किया था तो आपको यहाँ पे अनएबल फिल करना है। तो हम जानते हैं कि क्या ग्रॉसर ने काऊ को मूव किया था? नहीं किया था, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? अनएबल। सी है इट वॉज डैश डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। ब्रैकेट में क्या लिखा है? इजी ऑब्लिक डिफ़िकल्ट। क्या उस बच्चे के लिए काउ को उठाना आसान था या फिर डिफ़िकल्ट था? तो आपको क्या लगता है? इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इजी। उस बच्चे के लिए काउ को उठाना बहुत ही ईजी था, है ना? जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उस बच्चे ने, उस लिटिल बॉय ने बहुत ही आसान तरीके से उस काऊ को उठा दिया था। डी है चिल्ड्रन डैश डैश वॉक ऑन देयर हेड्स। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैन ऑब्लिक कैन नॉट। इसका आंसर लिखेंगे हम कैन। ई है समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में डैश डैश वेयर फोर्स विल। अब ई है समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में, यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सक्सीड वेयर फोर्स विल फेल। ओके? एफ है वी शुड बी डैश डैश टू एनिमल्स। ब्रैकेट में क्या लिखा है? काइंड ऑब्लिक क्रूल। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? काइंड। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स राइट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द स्टोरी द मिल्कमैन्स काउ फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट दैम इन द ब्लैंक्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे स्टोरी में से, स्टोरी का नेम क्या था? द मिल्कमैन्स काउ। स्टोरी में से आपको सिंपल पास्ट टेंस वाले आपको वर्ड फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। जैसे यहाँ पे पुल का सिंपल पास्ट टेंस क्या लिखा है? पुल्ड लिखा है। तो इसी टाइप से हमें बाकी अदर वर्ड्स के भी हमें सिंपल पास्ट टेंस स्टोरी से फाइंड आउट करने हैं। इसके बाद क्या है? लीड। तो लीड का सिंपल पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? लेड। इसके बाद है कम। कम का पास्ट टेंस क्या लिखेंगे हम? केम।
से का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सेड। बिगिन का पास्ट टेंस बिगेन। नो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? न्यू। लर्न का पास्ट टेंस लर्नड। ग्रो का पास्ट टेंस ग्रू। इसके बाद है प्रे का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? प्रेयर्ड। लास्ट है टग का पास्ट टेंस टग्ड। इसके बाद हमारी लास्ट एक्टिविटी है फन टाइम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस ड्राइंग। हमें ड्राइंग में दिख रहा है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि ड्राइंग में क्या मिसिंग है। व्हाट वर्क डू दिस मैन और वुमेन डू। हमें बताना भी है कि अगर ये पिक्चर मैन की है तो हमें उसका वर्क यहाँ पे मेंशन करना है, और पिक्चर अगर वुमेन की है तो भी हमें उसका वर्क यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मिल्कमैन लिखा है ना यहाँ पे, तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम? अ मिल्कमैन सेल्स मिल्क। सेकंड पिक्चर किसकी है? ग्रॉसर की। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ ग्रॉसर। इसके बाद इसका वर्क लिखना है हमें। हम क्या लिखेंगे? डील्स इन फूड एंड हाउस होल्ड प्रोविज़न। इसके बाद है अ पुलिसमैन। तो इसका वर्क क्या है? कैचेस थीव्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर। इसके बाद है एन आइसक्रीम मैन। तो आइसक्रीम मैन के बाद क्या लिखेंगे हम? सेल्स आइसक्रीम। ओके, लास्ट है आ रेसलर। तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? आ रेसलर टेक्स पार्ट इन द स्पोर्ट ऑफ रेसलिंग। ओके चिल्ड्रन, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, और जितने हमने इस लेसन में न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको वो अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है, और जितनी भी हमने इस लेसन की एक्सरसाइज की थी आपको वो अपनी NCERT वर्कबुक में भी फिल करनी है, और आपको वो अपनी नोटबुक में भी मेंशन करनी है। ओके, थैंक यू। होप यू लाइक दिस।